Shri Satchidanand Chandraben, you are the only one today. Please follow three mantra. Huh? Yeah, sure. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Lohi Savasahunam. Namo Lohi Savasahunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Savapavappanasano. Savapavappanasano. Mangalanam cha Savesim. Mangalanam cha Savesim. Padmam Havai Mangalam. Parvam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. बोलिए. अपना ये जो बिलीफ सिस्टम है अभी भी इतना मजबूत क्यों है? एक मिनट, क्या है? अपना जो बिलीफ सिस्टम है जो अभी बिलीफ सिस्टम होता है ना. हाँ बहुत मजबूत है अभी भी वो उसकी पकड़ बहुत मजबूत है. लेकिन अभी मूल क्या है कि हमने कभी वो बिलीफ को एड्रेस किया ही नहीं है. अच्छा. हाँ. आप समझे, वी हैवंट एड्रेस्ड our belief part at all. Oh, yeah. So every time it उस करेक्शन pops up, every time वो बात आती है तब हमें वो संजोग आएगा तो क्या मान्यता है बाहर आएगी ना. हाँ. ऐसा है. तो जब संजोग आता है, वो जब मान्यता आती है तब उसको देख लेना है, पहचान लेना है. अच्छा. अब बताइए. हाँ. Very nice. तो वो मान्यता को हमें समझ कर उससे बाहर आना है जो हमें मिला है. वो रिलेटिव में कुछ स्पेशल मान्यता है. तो रिलेटिव ये सामान्य है. रिलेटिव व्यू पॉइंट ये सामान्य है और ये रिलेटिव में कुछ स्पेशल हमने मान्यता रखी है. ये काला है. अभी आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रे एग्जांपल. ये काला है करके कहना तो वो तो रिलेटिव है. तो काला बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट है. वो जो कालेपन का जो एक हमें एक प्रकार का अभाव है या तिरस्कार है या अच्छा नहीं लगता है, ऐसा जो है तो वो रिलेटिव है क्योंकि वो रिलेटिव के बारे में है और वो रिलेटिव को हमने व्यवहार दृष्टि से काला बताया. समझ में? तो वो कालेपन का जो हमें अभाव है वो सहज में निकल जाएगा. फिर बाहर विजन से नहीं होता है. बाहर व्यवहार में जब भी कोई झूठ बोलता है, कपट बोलता है तो वहाँ पे क्या बताया झूठ बोलता है या कपट व्यवहार में जो झूठ बोलता है या कभी कोई तो वो उसका रिपीटेशन है ना. बाहर उसका व्यवहार नहीं बिगाड़ते लेकिन मन है ना वो लगता है ऐसा ये तो झूठ है ये तो तभी परायण में दिखाया कि लास्ट में हमेशा ये बोलने का आफ्टर ऑल ही इज अ गुड पर्सन. आफ्टर ऑल ऐसे मन को बोलना रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो वो थोड़ी पकड़ छूटती है. नहीं तो रिपीटेशन ज्यादा होता है. ड्रेन आउट उसमें चली जाती है. बराबर. लेकिन ये तो क्या है, इसके लिए भी एक आगे का अच्छा वन स्टेप फर्दर अगर हम देखें. वो फाइनल व्हेन यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन आप बोल के समाधान ले लो. लेकिन ये बात क्या दादा ने बताया, हमारे साथ जो लोग व्यवहार करते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है. What was given by Chandraben is coming back to Chandraben. तो अभी यानी चंद्राबेन से जो व्यवहार गया है प्रीवियसली, क्योंकि उनको जब प्रीवियसली जिन्होंने क्या बोले चलाया था
वो कुछ जो भी पुद्गल होगा, नाम होगा, तो उससे जब वो ये बंडल से बाहर गया था, क्योंकि ये तो सेम बंडल है, सेम बंडल ग्रॉस में, ग्रॉस से शटल हुआ, शटल से ग्रॉस हुआ, ग्रॉस से शटल हुआ, करते करते, लेकिन उसके अंदर वन वे भरता ही जैसे गया। और वो खाली नहीं हुआ है। तो लेकिन अभी वो जब निकलता है तो हमें पता चलता है कि ये नामधारी का है, मेरा नहीं है। लेकिन अभी नामधारी को नॉर्मल करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। वो हमें समझना है। तो ये चंद्रा मैन का व्यवहार, यानी उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, वो उनसे जो पहले हुआ था वो रिटर्न हो रहा है। तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये समझ के कि ये जैसे महावीर भगवान को कान में जैसा वो गया ना, तुरंत ही उनको दिखाई दिया कि इतने जन्म पूर्व जो यहाँ से जो व्यवहार गया था, शैया पालक थे, वे राजा जी थे, और उन्होंने शैया पालक को कान में चुका दिया था। ये अपना गरम गरम शीशा डाला था जब उनका आदेश का पालन नहीं हुआ था तभी। तो वो जो हुआ था उसका रिजल्ट आया, तो अभी बोले, लेकिन उनको दिखाई दिया। तो उनको पता चल गया कि ये व्यवहार यहाँ से गया था, ये व्यवहार वापस आ गया, तो बात खत्म हो गई। नहीं, साथ साथ में देखते हैं बुद्धि जो मन बताता है ये कपटी है, झूठी है, सेम पर्सन के दूसरे दिन बोलते अहोभाव दिखाता है, दूसरे दिन बोलते है कपटी है। नहीं, वो तो क्या है, उनको वो जो करते हैं ना, उनके जैसे क्रिया से उनको एक ओपिनियन देते हैं। लेकिन अभी समझ लेना है कि वो जो है ना, वो सब व्यवहार दृष्टि में सब मान्यताएं समाविष्ट हो जाती है। तो अभी जब ये मान्यता जब अपने मन और बुद्धि पे लगाता है ना, अरे लगता है ये मेरा अहंकार कपटी है जो आत्मा का पद छोड़ के, रस छोड़ के बाहर दूसरे को मेरा करके कैसे आया? अच्छा, ऐसे अहंकार नहीं, मेरा करके कैसे आया, वो मेरी समझ में नहीं आया। आपने क्या बताया, मेरा अहंकार? बस पहले बुद्धि दिखाती कि देखो ये झूठ बोलता है, ये कपटी है। तो फिर दादा बंग बोला, दादा लेकिन वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो कुछ नहीं करना। वो बात सही है, वो जैसे भी है। नहीं, प्रकृति किस किस की होती है ना, ऐसे प्रकृति ऐसे होती है। ये बराबर है, लेकिन हमें अंदर से क्या वार्तालाप कर लेना है कि ये जो भी है, आपसे ऐसा क्यों करते हैं? वो जो भी है, आपसे उनको करने का अधिकार नहीं है। अगर आप प्योर है, आप क्लियर है, तो आपको कुछ छू तक सकता नहीं है। तो आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? 1 मिनट। क्योंकि प्योरिटी अपने में नहीं है, क्योंकि अपना ही बुद्धि और अहंकार आत्मा नहीं, अपना करके चंद्राबेन का है। चंद्राबेन का, सारा व्यवहार चंद्राबेन का है, जो अभी नॉर्मल नहीं है। तो सभी एब्नॉर्मलिटी जो है, इम्प्योरिटी है, उसको देख देख कर क्लियर करना है ना। ऐसा है, तो ये तो अच्छा हमें मौका मिलता है निकलने के लिए। संजोग आते हैं, व्यवस्थित हमें मौका देती है कि आप ये व्यवहार आपके सामने आया है, तो अब उसको क्लियर कर दो। ऐसा करना है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो बुद्धि पूछेगी जरूर से, और ऐसा भी होगा। लेकिन ये क्या है, एक ही निमित्त से बहुत सारे हिसाब पूरे होते हैं, हो सकते हैं। और जो नजदीक में होते हैं उनका ही लाभ हमें विशेष मिलेगा ना। जो दूर है वो कभी मिल जाएंगे, कभी को जो तब जो जैसा निमित्त होता है तब उनका वो व्यवहार होता है। लेकिन जो साथ में होते हैं तो उन्हीं से तो सब हिसाब पूरा होगा ना। तो हमें तो उनके लिए उपकारी भाव रखना है। समझ में आया ना? लेकिन ये बहुत अच्छा है, हमें मौका मिलता है कि हमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलती जाती है, समझ मिलती जाती है कि कहाँ कैसे और कैसी गलती हुई है। इस व्यवहार से, मेरे से नहीं। अच्छा,
नहीं तो मेरे से होगा ना तो वो फिर वो एक और कॉर्नर में ले जाता है, फिर वो कॉर्नर में से निकल के फिर हमें ये व्यवहार को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मेरेपन की असर में आ जाने पर प्रॉब्लम बदल जाता है, प्रॉब्लम साइड पे चले गया और मेरेपन का समाधान लेना पड़ेगा पहले। हाँ, वेरी ट्रू। लेकिन फिर भी ये ज्ञान से वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ख्याल में है ना? स्टेप बाय स्टेप अक्रम है। हाँ? तो अक्रम होने के बाद भी स्टेप बाय स्टेप होता है। अरे अक्रम होने से स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये नहीं, I don't go to that door stepping. First, the bigger problem is मेरेपन का, और जब तक मेरापन जाता नहीं है ना तब वो व्यवहार करके पहचाना भी नहीं जाएगा, वो मेरापन जाएगा तो पहचान पाएंगे कि ये तो चंद्राबेन का है करके। हाँ हाँ, यही पोजीशन में पता चला कि ब्लेंडर तो है ही, साथ साथ में मेरापन ब्लेंडर गई है नहीं, ब्लेंडर गई। अच्छा, ब्लेंडर गई, लेकिन जो मेरापन जो बोलते हैं ना, अपनी थॉट्स, अपनी ओपिनियन, ये वो अभी भी पुरुषार्थ के अभी भी यानी लाइक है, यानी इनडायरेक्टली वो गया तो आई माइनस माई परमात्मा, आई माइनस, हाँ हाँ हाँ, राइट, हाँ, वो माई को निकालने के लिए तो आज्ञा दी है। हाँ हाँ, राइट, के व्यवहार को व्यवहार समझ के पहचान के उनकी असर से मुक्त रहना है। हाँ, ख्याल में है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। दो व्यू पॉइंट इसीलिए हमें दिया गया है कि व्यवहार को व्यवहार समझो, पहचानो और मुक्त रहो। हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। પરેશભાઈ નું એક વાક્ય આવ્યું હતું હમણાં, જ્ઞાન હોય ત્યાં સંપ હોય। હવે શું કીધું? જ્ઞાન હોય ત્યાં સંપ હોય। જ્યાં સંપ હોય, સંપ સંપ સ મ હોય, સ ઉપર ફૂલ સ્ટોપ ને પછી પ, સંપ। હા, સંપ, હા, સંપ હોય। જ્ઞાન હોય ત્યાં સંપ હોય, આટલું એકતા હોય। હા, હવે આમાંથી મને પ્રશ્ન થયો હતો કે જ્ઞાન ત્યાં હોય ત્યાં સંપ 100% સાચું છે, દાદાનું વાક્ય છે, પણ મને એવું અંદરથી ઊભું થયું કે મોહ હોય ત્યાં સંપ હોય છે ને? મોહ હોય ત્યાં સંપ હોય? આ તો હોય છે ને, એકબીજા પર મોહ હોય, એકબીજા સાથે લગાવ હોય, હિસાબ હોય, તો સંપ જેવું જ લાગતું હોય છે ને? પણ એ તો કેવું, એ તો છે નહીં ને, કન્ડિશનલ છે, મોહના લીધે છે। મોહને લીધે છે, અને એ તો કન્ડિશનલ એટલે બધું કેટલું બધું સચવાતું હોય ત્યારે તમને હોય। અચ્છા, નહીં તો કદી કન્ડિશન હોય ત્યારે। हिंदी प्लीज, हिंदी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू, थैंक यू। समझ में आया? जरा डिटेल में कौन है? देखिए, ऐसा है, एक और बताया, देखो आप जब बोलते हैं ना उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। बताता हूँ, एक मिनट। ये वाक्य ऐसा आया था, समझ में आया? ज्ञान वगर संप रहे तेम નથી, એટલે આ વાક્ય पूरा फर्क पड़ गया ना अभी। हाँ, वहां जो संप है वो कायम नहीं रहेगा, मोह वाला जो आपने बताया। समझ में आया? હજુ વિચાર મને માગે છે, બહુ મગજ બહુ ચાલે છે એમાં। क्या बताया? ज्ञान बगैर संप रहेगा नहीं, यानी जो संप रहता है वो कुछ समय तक रहता है, वो मोह वश रहता है।
फिर वो टूट जाएगा। अच्छा, समझ में आया? या ये सब ये नॉन कंटिन्यूअस सम की बात है। अच्छा, ये संबंध टूटता है, वो ज्ञान के वगैरह टूटता है ना, ये मोह के हिसाब से टूटता है ना? ऐसा नहीं, मोह है इसीलिए सम है। वो अपनी इच्छा है, अपनी सब वो है, कमजोरी है, तब तक वो सम रहता है, लेकिन वो सम टिकेगा नहीं ज्ञान बगैर। अच्छा, तो ज्ञान होय तो प्रेम होय ने? कौन सा प्रेम? परमात्मा प्रेम नहीं, जे कोई ज्ञान नहीं है। प्रेम। अरे जो है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे थोड़ी चलेगा। नहीं, तुमने प्रेम में बोला कि परमात्मा प्रेम, वो तो मालूम है, परमात्मा प्रेम तो परमात्मा प्रेम बात ही अलग है, वो एकता से जुड़ा हुआ है। वो जो जगत की भाषा का प्रेम सिर्फ अलग बताने के लिए ऐसा बताया, समझ में है? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है, संताप होय क्या संतोष होय, ए बेमा डिफरेंस શું? क्या है? संताप અને संतोष। पता नहीं आपने कहा क्या बताया, फिर से बोलो। संताप અને संतोष। संताप यानी तो तकलीफ, वो सब झगड़ा है, वहां संतोष कैसे होगा? अच्छा, ऐसा नहीं, बराबर। दोनों अलग है, विरुद्ध है। नटू काकानी ચોપડીમાં વાંચવામાં આવ્યું હતું આ બે વાક્ય। नहीं, आप ऐसा मत बोलो कभी भी, सीधा वो रेफरेंस तो अभी भी आपने गलत बताया। नहीं, नट्टू काकानी ચોપડીમાં જ હતું। अरे बाबा, बात सही है, लेकिन वो नंबर के साथ बोलो तो हम पढ़ के उसको कंफर्म कर लेते कि आप बोलते वो सही है कि नहीं। वो तो आज मने नहीं याद, पण હું તમને કહીશ। तो याद करके पूछो ना, फिर इतना मेहनत करते हैं तो पढ़ते वक्त अब लिख लो आप। લખેલું છે એટલે તો તમને પૂછું છું ને। लखेले तो वो गलत है, नंबर बताओ ना फिर। ओके ओके, सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, आप इतनी अच्छी मेहनत करते हुए ना नहीं कहता हूँ, लेकिन कल अगर कोई बात आती है, ये कोई सुनते हैं तो उनको रेफरेंस मिलता है ना, तो कंफर्म हो जाता है कि दादा की ही बात है, इसीलिए। हाँ, તમારે સંતાપનો मीनिंग જાણવો હતો કે એનો અર્થ સંતોષ તો ખબર પડે કે આપણે તૃપ્તિ થાય, આપણે પોતે પાણી પીએ એને સંતોષ કહેવાય ને, પણ સંતાપ નહીં ખબર પડી એટલા માટે મેં પૂછ્યું। हाँ रुको एक मिनट, अभी संताप को क्या बोलते हैं? संताप का मतलब चीड़ बोलता है गूगल, वो जो जो आपको परेशान करता है, समथिंग दैट रियली एनॉयज यू। अच्छा, समझ में आया? बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कहाँ गए गीता बहन अलवर? हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बताइए। अपने ना दादाजी ने एक अस्तित्व के बारे में बोला और एक वस्तुत्व। हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व और चारित्र। चारित्र नहीं, पूर्णत्व। 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 क्या बात है। अस्तित्व का मतलब क्या है? वो होता तो है, मैं हूं करके सभी को भान है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसका ज्ञान नहीं है। तो वो जब ज्ञान हो जाता है तब पूर्णत्व अपने आप होता है, कंप्लीटनेस यानी मुक्ति। पूर्णत्व यानी मुक्ति। अच्छा, वस्तुत्व का भान, अस्तित्व का भान सभी को होता है, पेड़ को भी होता है, ऐसा बोलते हैं। मैं हूं करके सभी को होता है, लेकिन मैं क्या हूं, कौन हूं, वो ज्ञानी पुरुष से पता चलने पर पूर्णता यानी मुक्ति, सही मायने में मैं कौन हूं वो समझ में आने से मुक्ति होती है। ख्याल में आए?
तो स्वामी जी, जब जीव को अपना अस्तित्व का भान तो होता ही नहीं है, जीव को नहीं, मनुष्य को, दूसरे को तो मनुष्य बात ही को। नहीं है, वो आगे कुछ नहीं कर सकते, वो वहीं रहते हैं। वस्तुत्व का भान केवल मनुष्य में ही संभव है, और वो भी ज्ञानी मिले तब। ऐसा है। और चारित्र चारित्र का मतलब वो आत्मचारित्र के संबंध में बताया है। आत्मचारित्र प्राप्त होने से बाहर का चरित्र भी बदल जाता है, वो प्योरिटी 9 कलम वाली हो जाती है। चारित्र, बाहर का चरित्र हमारा 9 कलम वाला हो जाने पर वो एक आदर्श व्यवहार हमारा बनेगा। और वो जो चारित्र बताया, ज्ञान दर्शन चारित्र के वाला, साथ वाला, वो आत्मचारित्र प्रकट होता है, यानी जहां पर हमें आत्मा के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन, वो भगवत गुण सहित होने पर। ऐसा है। एक है ना, दादाजी का आज वीडियो सुन रही थी मैं, तो दादाजी उसमें कहते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों को तप नहीं होता। क्या बात है, बड़ा अच्छा बताया ना। बिल्कुल सही है। तप नहीं होता है क्योंकि वो संपूर्ण शुद्ध उपयोग में होते हैं, इसीलिए। लेकिन उनके ऊपर जो सब उपसर्ग वगैरह सब आते हैं, जिसकी कहानियां हम शास्त्र में वगैरह कहानियों में पढ़ते हैं, बड़े पुरुषों की कहानियों में पढ़ते हैं, वो तो बाहर का हिसाब बाहर में ही पूरा हो जाता है। इसीलिए उनको कोई तप नहीं होता है। यही इस अपेक्षा से बताया है। जो जो तपते हैं उनका मुंह बिगड़ नहीं जाता है, चिड़चिड़ाते हो जाते हैं। ऐसा है। किसी दादा भगवान ने बताया मुझे तप नहीं है, तो उनको कैसे होगा? ऐसा करके दादा भगवान ने बताया। उदय कर्म है, दादाजी ऐसे बोल रहे थे, उदय कर्म है। उदय कर्म यानी क्योंकि उनको ये व्यवहार और निश्चय की भिन्नता इतनी पक्की और स्पष्ट हो गई है, स्पष्ट अनुभूति का परिणाम है कि बाहर जो होता है, यानी पुद्गल में होता है, उसकी कोई असर अंदर खुद को आती नहीं है, क्योंकि अंदर वे संपूर्ण देखने जानने की भूमिका में ही है। हकीकत में जानने की भूमिका में है। देखने का जो पुरुषार्थ है वहां अभी समझना बाकी है, इसीलिए उनको भी देखना रहा नहीं ऐसे, क्योंकि अनुभव की भूमिका में देख चुके होते हैं। इसीलिए अब उनको जानने में आता है कि अरे कहीं पर कुछ हो रहा है करके। वो भी ऐसा नहीं, ऐसा वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान में पता चलता है कि जैसे महावीर भगवान ने बताया कि वे एक पुद्गल को देखते थे, वर्तमान को पुद्गल को देखते थे, ऐसी बात है। ख्याल में आया? हाँ, एक है ना, उनको मेरापन रहा नहीं अभी। मेरे आज मेरे को ऐसा विचार अंदर आ रहा था कि जब जिस चरण विधि करने बैठते हैं ना, तो विचार ने इतनी तेजी से निकलते हैं, इतनी तेजी से विचार आते हैं, तो मुझे उसका कारण क्या है? क्या आप कैसे करते हैं विधि? किताब लेके बैठते हैं? नहीं, आपकी लाइव वाली में। लेकिन लाइव वाली में तो सामने वो स्क्रीन पर भी आता है, तो आप वो पढ़ते नहीं है? नहीं, वो नहीं पढ़ती मैं, अंदर आंख बंद करके बैठती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम इतने सालों से अब करते आए हैं ना, इसलिए हमें एक स्मरण तो रहता ही है कि अभी ये वाक्य है, अभी ये वाक्य है, अभी ये वाक्य है, तो हम बोलेंगे जरूर। लेकिन अगर हमारा चित्त उस विधि के वाक्यों को पढ़ता नहीं है, पढ़ने में नहीं है, तो चित्त कहीं भी जा सकता है। यानी चित्त को एक खुली दिशा मिल गई, वो कहीं भी जा सकता है, और इसीलिए वो जहां जाता है ना उसका विचार आपको आएगा। लेकिन आप विधि करने बैठे हैं, आप विधि बोल रहे हैं, और आपका चित्त
उस विधि को पढ़ने में है, या तो अंदर स्क्रीन पर आता है उसे पढ़ो, या आंखें बंद कर बोलते वक्त उसको पढ़ो, तो ये परिस्थिति नहीं आएगी। ख्याल में आया? ये इसकी विधि है, इस तरह से करना होता है। और इस तरह से करेंगे तो विचार विधि के समय में नहीं आएगा, क्योंकि आपका चित्त पढ़ने में है, और पढ़ने में होने पर उसके संबंध में ही रहेगा, यानी विधि में ही रहेगा, कोई और विचार नहीं आएंगे। समझ में आया? तो ये प्रयोग रखे तो आपको ये अनुभव पक्का ही होगा। इसीलिए कहा है विधि बोलते वक्त पढ़ना आवश्यक है। ऐसा है, ये सभी को, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए कहा जो कार्य जब होता है तब उसमें आपका चित्त होगा, तो और कोई विचार नहीं आएगा। तो अभी जब विधि कर रहे हैं, आप बैठे हैं विधि के लिए, विधि बोल रहे हैं, तो अगर आपके मन को वहां रखना है तो चित्त को वहां रखेंगे तो मन अपने आप वहां रहेगा, वरना चित्त जहां जाएगा उसके संबंध में आपको विचार आएंगे। ऐसा है। तो फिर दादाजी 48 मिनट वाला जो बताते हैं ना कि केवल दर्शन के बाद 48 मिनट तक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद 48 मिनट। सही है, सही है। तो हमारा यही पुरुषार्थ है। और क्या चित्त शुद्धि का तो कितना वो करना पड़ेगा? अभी वही काम बचा है ना हमारा। हमारा यही काम बचा है, वो सारे दिन उसी का जतन करते हैं ना हम, उसी के प्रयोग में है। जो ये विचार आते हैं तो डिस्चार्ज वाले हैं, सब विचार डिस्चार्ज वाले ही है, लेकिन हम जो काम करते हैं उस वक्त हमें, हमारा चित्त वहां नहीं होता है, इसीलिए वो जो विधि कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिलता है। शुद्धि, चित्त शुद्धि करने का जो हेतु है ना, वो उसका लाभ नहीं मिलता है। उसका लाभ मिलने के लिए ऐसा पढ़ने का उपयोग रखेंगे तो वो लाभ मिलता है। इसीलिए क्या कहा, निश्चय व्यवहार चरण विधि। मैं शुद्धात्मा हूं, वो निश्चय आपको प्राप्त हुआ है, और ये नामधारी विधि करते हैं। तो जब नामधारी जो क्रिया करते हैं तो आपका चित्त उसी में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका चित्त उस पर नहीं है तो आपने उस घोड़े को छोड़ दिया, वो कहीं भी जाएगा, फिर वो जहां जाएगा ना उसके विचार आएंगे। आप स्कूल में गया, स्कूल के विचार आएंगे, वो मंदिर में गया, मंदिर के विचार आएंगे, जहाँ वो चित्त, वो घोड़ा जाएगा उसका विचार आएगा। बड़ा बहुत क्लियर सिद्धांत हमें दादा से मिला है, इसीलिए उसका जितना उपयोग करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। इतनी मेहनत से उठकर हम ये विधि करते हैं, तो एक और कदम आगे बढ़कर उसको शांति से तय करो शुरू करने से पहले कि मुझे अक्षर अक्षर पढ़कर, शब्द शब्द पढ़कर मुझे उपयोग से ये विधि करनी है। दादा आप मुझे शक्ति दो, फिर अपने आप रहेगा। और जाएगा ना तो आपको पता चलेगा, वापस उसको ले आएंगे, क्योंकि आपने तय किया कि मुझे अक्षर अक्षर पढ़कर विधि करनी है। ऐसा है। बराबर बोलिए। दादाजी ना, दादाजी का ऐसे था कि आप मुझे समर्पण कर देंगे तो फिर सारा काम आपका बना, बाकी आगे का काम करने की जिम्मेदारी मेरी। तो समर्पण यानी क्या फिर? चलो उसको एक तरफ से देख लेते हैं। दादा को समर्पण ये किया, यानी किसको समर्पण किया? दादा व्यक्ति है? नहीं, कि ज्ञान स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप यानी हम ज्ञान अनुरूप चलेंगे। यानी कि जो जो गीता बहन करते हैं उसको आप देखने का चूकेंगे नहीं। अभी उनको जो भी करना है, जो भी अभी बोला ना कि हो जाएगा, आप ज्ञान को समर्पित होने पर जो क्रिया
आपको यानी गीता बहन को करनी है वो ज्ञान बता देगा। अभी उसके लिए जो प्रयत्न जरूरी है वो आपको ज्ञान बोलेगा, अब ये करो ये करो ये करो ये करो। और वो जब आप चूक जाएंगे तो भी आपको बताएगा कि ये चूक गया, प्रतिक्रमण करो करो। समझ में आ गया? बराबर है? हाँ, वीडियो गया आपका। हाँ हाँ, आ गया। समझ में आया? चलो परेशान जी आ गए, वेरी गुड। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, और किसी का प्रश्न ले लो हो तो। हाँ हाँ जरूर से। ठीक है, तो जय आगे कहाँ चले सच्चिदानंद। गए? दीपकानंद जी, हाँ तो आज तो हैप्पी टीचर्स डे है, गीता बहन हैप्पी दिवस हाँ डे। तो आप अभी बिल्कुल आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस बोलो कि बिल्कुल। हैप्पी आपको मीनिंग क्या होता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर्स डे का, आप बताइए। थैंक यू। नाम से। आशीष मिलता रहे, दादाजी आशीर्वाद दे रहे हैं। करेक्ट। आपका एक्सपीरियंस बोलो क्या? ज्ञान के बाद में आपका टीचर का। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए परेशान जी, आज टीचर्स डे है। हाँ हाँ, मैंने वो टीचर है, वो खुद टीचर है। हाँ ये खुद टीचर है ना, वो टीचर है, तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन आपके टीचर्स डे के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ऐसे टीचर बने कि सामने वाले को सवाल ही नहीं खड़ा हो। थैंक यू, आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद तो आप हमको सबको देवो। नहीं, आपके आशीर्वाद के अभिलाषी रहेंगे। नहीं ठीक है, हमारा भी है। हाँ, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई बोलिए। सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। अपना दीपकानंद जी, आपतावानी 13 पूर्वार्ध निकालिए। आपतावानी 13 पूर्वार्ध। 1 मिनट 13। 1 मिनट। हाँ पेज नंबर 34। टॉपिक से मोहनीय कर्म। ओके 2.3 2.4। ओके अभी आप बोलिए, मैं ट्यून निकाल। अक्रम में दर्शन मोहनीय और दर्शन आवरण दोनों साथ में टूटते हैं, वह अक्रम विज्ञान की अजायबी है। द्रव्य कर्म બંધાવાનું મુખ્ય કારણ મોહનીય છે, જે અક્રમ જ્ઞાનથી પૂર્ણ ઉડે છે। હવે જે મોહ રહેલો દેખાય એ ચારિત્ર મોહ, ડિસ્ચાર્જ મોહ જે રહ્યો। આ પરેશાનંદજી થોડુંક સમજાવો। हाँ बोलो। અક્રમમાં દર્શન મોહનીય અને દર્શન આવરણ બેઉ સાથે તૂટે છે। हाँ આ કારણની અજાયબી છે। हाँ ધન્ય છે આ કારણે। આ દ્રવ્ય કારણ બંધાવાનું મૂળ કારણ છે મોહનીય છે। हाँ वो समझाइए आप, ये मोहनीय मेन रीजन क्यों है मोहनीय का? मेन रीजन क्यों है? क्योंकि आप खुद को मानते हैं ना, मैं दीपक हूँ, मैं परेश हूँ। वही रीजन है। हाँ अच्छा। वो उसको ही मोहनीय कर्म बोलते हैं। हाँ, वही मोहनीय कर्म है। जो आप नहीं हो उसको मानते हो, इसलिए मोहनीय कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं। मतलब ये काल की अजायबी है कि दादा ने ये तोड़ दिया दर्शन मोहनीय। तोड़ दिया, करेक्ट बात है। उसको मोह की गांठ तोड़ी ऐसा बोला जाता है। अक्रम दर्शन मोहनीय ने दर्शनावरण टूटे। यही बोलना चाहते हो ना आप? अक्रम दर्शन मोहनीय ने दर्शनावरण बेव साथे तूटे। धन्य છે આ કાળને પણ। ख्याल आया आपको? अच्छा, आप पहला पैराग्राफ पढ़ो ना, पहले शुरुआत से। पहला थोड़ा नीचे लो नीचे। हाँ थोड़ा नीचे लो।
दीपक, મિથ્યાત્વ મોહનીય પહેલો પેરેગ્રાફ મિથ્યાત્વ મોહનીય મિશ્ર મોહનીય જાય ત્યારે સંકેત થાય. મિથ્યાત્વ મોહ મંદ હોય ત્યારે મિશ્ર મોહનીયમાં આવે. મિશ્ર મોહનીય એટલે સંસારે કરો ને મોક્ષે કરો, બેવ ખરું. મિથ્યાત્વ મોહનીય ને મિશ્ર મોહનીય જાય ત્યારે સંકિત થાય. ક્રોધ માન માયેલો ચારેય જાય ત્યારે સંકિત થાય. પહેલું ઉપસમ સંકિત, તે અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળ સુધી ભટક કરે, પછી ક્ષયોક્ષમ સંકિતમાં આવે. બહુ કાળ ભટક્યા પછી સહાયક સંકિત થાય. સમ્યક્ત્વ મોહનીય પણ જાય ત્યારે ક્ષાયક સંકિત થાય. ત્યાર પછી નિશંક આત્મા થાય. અક્રમ વિજ્ઞાનથી સીધો જ નિશંક આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. અને અક્રમમાં દર્શન મોહનીય અને દર્શનાવરણ બેવ સાથે જ તૂટે. આ અક્રમ વિજ્ઞાન આ કાળની અજાયબી છે. ધન્ય છે આ કાળને પણ. હવે આ અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળ એ થોડુંક સમજાવવાની. અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળ એટલે જે 24 તીર્થંકરો જે કાળમાં થાય છે ને, તે આખો કાળ એ અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળ થાય. એવું બીજું અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તન કાળના અડધાની અંદર બીજા 24 તીર્થંકર થાય. એમ આખા પૂતગલ પરાવર્તન કાળની અંદર 48 એટલે 2 વખત 24 તીર્થંકરો થાય. ખ્યાલ આવે છે? એ તો આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં, હા, ત્યાં બધામાં જુદું જુદું પાછું. ભરત ક્ષેત્રમાં આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં આવું થાય, બીજા ક્ષેત્રમાં જુદું પાછું. हाँ, अपने यहाँ समय बदलते रहता है. समझ में आया ना? सुख वाला समय भी बहुत अच्छा आता है, दुख वाला समय भी बहुत अच्छा आता है, और सुख दुख सब भी आता है, और दुख सुख भी आता है. तो जो सुख दुख वाला पीरियड है और दुख सुख वाला पीरियड है, उसमें 24 तीर्थंकर हो जाते हैं. ऐसा 2 बार होता है. तो उसको पूरा पूतगल परावर्तन काल बोलते हैं. आपको फोटो भेज देंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. हाँ, क्लॉक है ना, क्लॉक घड़ी होती है ना, घड़ी के अंदर एक चक्कर जो एक चक्कर घूमता है ना, वैसा एक पूतगल परावर्तन काल है. जो हर 5 मिनट का जो चक्कर है उसमें वो सब काल पीरियड बदलता है. इस तरह का सब है. ख्याल में आया? तो वैसा बोलते हैं कि उपसम संकित में अर्ध पूतगल परावर्तन काल या तब तक तो भटकना पड़ता है, फिर कितना समय जाने के बाद क्षयोक्षम होता है, फिर सहायक होता है. तो दादा भगवान ने हमको सहायक दे दिया. और मोह की बहुत बड़ी गांठ होती है. मोह की इतनी बड़ी गांठ होती है कि वो मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह और संकित मोह, ये तीनों जब जाए तब सहायक होता है. मिथ्यात्व मोह जाता है, मिश्र मोह यानी क्या, संसार में अभी और वैराग्य हुआ नहीं है उसको, ज्यादा थोड़ा थोड़ा हुआ है. ख्याल में आया? मिश्र यानी दोनों, संसार भी और ये भी. हाँ, दोनों है ना, दोनों अच्छा लगता है उसको. पूरा तो वैराग्य नहीं आया अभी, इसलिए तो उसको मिश्र बोला. संज्वलनीय मोहन बोलता है. संजलनीय हो क्या? संजीवन मोहनीय वो उसको क्या बोलते हैं? वो अलग बात है. संजीवन का बहुत कम भाग बड़ा होता है तो उसको संजीवनीय बोलते हैं. वो तो ज्ञान होने के बाद मोक्ष जाने की तैयारी में 5 साल बाकी है तभी ऐसा होता है. ख्याल में आया? ये ज्ञानाग्नि से ये जो दादा ने अपना जो वराड रूपी कर्म वो सब उड़ा दिया, उसकी वजह से मोह पूरा उड़ गया ना. हाँ, नहीं, हाँ, वो ज्ञानाग्नि से मोह की गांठ तोड़ डाली और उसके कारण सहायक संकित हुआ हमको. संकित मोह भी गया हमको. संकित मोह यानी आत्मा कैसा होगा, किस फंक्शन करता होगा, किस तरह का होगा. ख्याल में आया ना? तो वो भी पूरा गया अपना. निशंक हो गई कि आत्मा ऐसा ही है और ऐसा ही असंग ही है. कैसी भी क्रिया हो मगर आत्मा उसमें मिलता नहीं है.
तो ऐसा निशंकपना आ जाए आत्मा के लिए, तब वो सहायक बोला जाता है। हाँ वो सही है, लेकिन ये क्या है, मेरापन है ना, वो मतलब आपो वो है ना, वो थोड़ा परेशान, मतलब मैं क्या? मेरापन है वो हाँ, वो परेशान। मेरापन है, उसका बहुत वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मैं निकल गया ना उसमें से। हाँ मैं निकल गया, जब मैं निकल गया, उसका मूड तो निकल गया, तो फिर मेरापन तो बहुत वैल्यू नहीं रही मेरेपन की। बराबर। समझ में आया? हाँ मैं तो आपको शुद्धात्मा वो, हो गया, मैं हाँ शुद्धात्मा हो गया, तो फिर मैं बोलूंगा ये मेरा घर है, ये मेरे है, तो वो ड्रामेटिक हो गया सब, बहुत वैल्यू नहीं रही उसकी। हाँ बराबर। इसलिए दादा भगवान बोलते हो डिस्चार्ज वाला भाग है। इसको बोलते चारित्र मोहनीय, उसको बोला चारित्र मोहनीय, यानी क्या कि जो वर्तन ऑलरेडी अभी रिजल्ट देने सन्मुख हो गया है, इसलिए वो मेरा तो जब तुम बोलोगे नहीं, वो पूरा नहीं होगा। चारित्र मोह जो है वो तो निकाली है, और तो इसलिए तो निकाली। मेरा बोलते हैं ना, हाँ लेकिन मेरा बोलते वक्त उसको अंदर रहता है कि ये मेरा नहीं है। अच्छा, तो निकाली व्यवहार और उचित व्यवहार में क्या फर्क है? उचित व्यवहार को उचित क्या व्यवहार, बोलते हैं? निकाली व्यवहार बहुत जोरदार चीज है। हाँ उचित यानी बराबर है कि नहीं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बरोबर है ही क्या नहीं, अब वो तो अपन तो शुद्धात्मा बन गए ना, अभी जो व्यवहार है वो उचित व्यवहार हो या हाँ, अनुचित तो हो। किसी को दुख हो गया तो उचित व्यवहार नहीं गिना जाता है ना। लेकिन अपन तो सुबह बोलते हैं ना कि प्राप्त मन वचन से या काया से किसी से दुख ना हो, हाँ, बट ऐसा अपना भाव है ना। दुख हो गया ना। वो बोलते हैं, वो भाव से बोलते हैं, द्रव्य में नहीं आया ना, अभी वर्तन में नहीं आया है। उचित हाँ व्यवहार वर्तन में लाता है, वर्तन लाता है, वर्तन हाँ सही बात है। वर्तन में परिणाम आता है, तभी उचित व्यवहार गिना जाता है। या ना मुख्य मोहनीय है वो तो तो समझ में वो चीज समझ में आई ना, कि मैंने हाँ दुख दिया, तो वो उचित व्यवहार में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे अच्छा, जाके परिणाम आ पाएगा। हाँ हाँ बरोबर। समझ में आया? हाँ बरोबर बरोबर। आगे जाके काम करेगा। अगर हाँ कोई ने किसी ने बोला आपको कि आपकी गलती हो गई, हाँ हाँ गलती हो गई, पक्की गलती हो गई, समझ में लेकिन आया ना? हाँ ये मोह, ये डिस्चार्ज मोह जो वो सब वो गया समझो। हाँ, इसीलिए क्या उदासीन वृत्ति है, यानी कि कुछ संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा डिप्रेशन जैसा हो जाता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। नहीं डिप्रेशन नहीं हो, चारित्र मोह यानी क्या? चारित्र मोह यानी जो मोह कन्वर्ट हो गया, अभी फल देने को सन्मुख हो गया, इसके लिए उसको चारित्र मोह बोला गया है। अभी पिक्चर देखने का मन नहीं करता है, लेकिन वो चारित्र मोह के कारण पिक्चर देखने को जाने का मन करता है, हाँ और देख के भी आता है, बस फिर शांत हो जाता है, खत्म हो गई बात। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इंटरेस्ट नहीं रहता है कि ये क्या है, ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी देख के आता है, लेकिन इसलिए उसको चारित्र मोह बोला। चारित्र मोह यानी तुम कुछ कर नहीं सकते, अभी वो मोह अपना फल देके जाता है। सही बात है। तो महात्मा प्रतिक्रमण करते जाता है, वो क्रिया होती है, मगर महात्मा उसमें रहते नहीं, प्रतिक्रमण इसलिए करते हैं। हाँ उदासीन वृत्तियां ने क्या, फिर लोग ऐसा बोलते हैं क्या ऐसा उदास उदास बैठा है, ऐसा भी होता है, आजू बाजू वाले नहीं बोलते नहीं हैं नहीं क्या नहीं, ऐसा नहीं है। उदासीन वृत्ति में उसको समझ में आता है इसमें सुख नहीं है, और फिर भी वो करता है, हम्म, चारित्र हाँ, मोह के कारण। और मोह तो दिखाई देता है, लेकिन खरेखर मोह नहीं होता ऐसा। वो नहीं होता है, बाहर दिखाई देता है कि इसको मोह बाहर है। दिखाई देता है, अंदर नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं दादा भगवान, हमारे महात्मा को देखना मत ज्यादा, इधर आइसक्रीम खाता होगा और अंदर तो कुछ नहीं होता है, हम्म, ऐसा है। इसलिए महात्मा की दशा ऐसी है, हाँ वही बोला, काल की अजायबी है ये, ऐसा दादा ने अजायबी है, बोला। अजायबी है, अजायबी है, वही बोला जाता है ना, अजायबी है। कोई मानने को तैयार नहीं होगा। हम्म, बीवी के साथ रहेगा, बच्चे के साथ रहेगा, बच्चे की शादी करवाएगा, और फिर भी अंदर तो स्थिर का स्थिर परिणाम होता है उसका। दारिद्र मोहनी के कारण बीवी के साथ रहता है, बच्चे का शादी करवाता है, लेकिन अंदर उसको कुछ नहीं, निकाल करता है सब व्यवहार का। हम्म, बढ़िया, ऐसा ऐसा होता नहीं। दादा भगवान ने नहीं अजायबी होता है, और हमको भी अजायबी हो गई, ऐसा हाँ होता नहीं कभी। बराबर। क्योंकि माल सब जो कुछ करके नहीं आए ने, कुछ करके नहीं आए, और दादा ने सीधा एक ज्ञान दे दिया। सीधा ही दे दिया, सही है।
हाँ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। ऐसा पढ़ो तो भी आनंद आनंद हो जाता है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद, बहुत आनंद आता है कि जय क्या सच्चिदानंद, ज्यादा बोलते हैं, वाह। कमाल कर दिया। भिखारी भिखारी भीख मांगता है ना, तो हाँ भीख मांगना चारित्र मोह नहीं है, और अंदर उसको रहता है मैं शुद्धात्मा राजा हूँ, हाँ ऐसा होता है। बराबर। ख्याल में है ना? तो हमको लगता है अभी भीख मांगना छोड़ा नहीं है ने, अरे उसको तो उसका चारित्र मुंह है, वो मत देख तू, उसके अंदर 2 मिनट जाके देख, तो उसको भीख में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ख्याल में है? जय ऐसा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताइए। પરેશભાઈ પરેશાનંદ જય બોલીએ. સચ્ચિદાનંદ મિચ્છામી દુક્કડમ. हाँ, मिच्छामी डुक्कड़म हेमाबेन। તમે હમણાં આ ભાઈ સાથે વાત કરી ને, તો મને અંદરથી એવો પ્રશ્ન ઉભો થયો કે જ્ઞાન પહેલા આપણે દ્રવ્ય હોય એટલે આપણે પૂજા કરીએ, વોટ એવર કરીએ, એટલે એ બધાથી આપણે ભાવ પૂજા જાગે, બરાબર છે? અને એ ભાવ પૂજાનું પરિણામ આપણને આ દાદા મળ્યા કે વોટ એવર જે હોય, પણ એ હવે આપણે જે ભાવ કરીએ છીએ સવારના પરમાં ઉઠીને કે મન વચન કાયાથી કોઈને દુઃખ ના ઉઠ્યું, એ આપણે ભાવ થયો, એ આપણે જ્ઞાન લીધા પછીનો ભાવ, અને એ ભાવનું પરિણામ આવે તે દાદા એવું કહેતા હતા કે આ વખતે તમે આ બધું 5 આજ્ઞા ને એ કર્યા જ કરશો તો આવતો જન્મ તમારે સરસ આવશે કે વોટ આવશે, જોયો નથી આપણે પણ આવશે, એટલે એનું પરિણામ આવે એ દ્રવ્ય આવે પાછું. દ્રવ્ય એટલે વર્તનમાં આવું, ચારિત્રમાં हिंदी हिंदी द्रव्य यानी चारित्र में आना, परिणाम क्या बोलते, परिणाम पारिणामिक हो जाना। अच्छा, હવે समझ आई, बराबर बराबर, हाँ भाव समझे। सूक्ष्म रहते हैं और जो परिणाम में आ जाता है, जो दिखता है, वो द्रव्य बोला जाता है। अच्छा, ठीक है, बराबर समझ पड़ी गई 100%, પણ મને જરા ઊભું થયું આ મારા મનમાં. नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। आत्मवाणी में ना ये था एक कि पुद्गल जड़ होता है, पुद्गल जड़ है, और चतुस्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते। और वापस बोलिए, सुना ही नहीं देता है। पुद्गल जड़ है, हाँ, और चतुस्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते, और अष्ट स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं। फिर से बोलो। चतुस्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते, चतुर स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं। और उसके आगे की लाइन थी कि पुद्गल जड़ है। फिर से बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आया। कहाँ से लाए, कहाँ से गीता पे? ये कहाँ से लाए आप? आप्तवाणी में था, पुद्गल जड़ है। आगे का पहले का वाक्य तो ये था। हाँ, क्या कि उसके आगे की लाइन ये थी, पुद्गल जड़ है और चतुस्पर्शी पुद्गल दृष्टि गोचर नहीं होते, और अष्ट स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर, चतुस्पर्शी दृष्टिगोचर होते हैं, अष्ट स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ऐसे लाइन थी, तो मेरे को समझ ही नहीं आई वो। आपकी लाइन समझ में नहीं आती है, आप बराबर पढ़ नहीं रहे हो, आप बराबर पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ो, बराबर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाना चाहिए। वो अस्पष्ट और नहीं, लेकिन हम वो किताब सामने है आपके? नहीं, अभी नहीं है। चक्षुस्पष्ट और अचक्षुस्पष्ट होता होगा। चतुस्पर्शी था और अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं आप देखो वापस। फिर बोलिए, क्या है, क्या बोला? देखो, पुद्गल जड़ है, ये लाइन थी है ना, और आगे उसके बाद था चतुस्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं,
अष्ट स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते, ऐसी लाइन थी। चतु स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं और अष्ट स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। वो आप्तवाणी का पेज नंबर बताइए ना उनको। अब मैं कभी ढूंढूंगी जब बताऊंगी। नहीं, और आपकी बात समझ में है, दो शब्द ही समझ में नहीं आता है गीता बेन। वही तो मेरे को भी नहीं समझ आया। शब्द समझ में आया तो बात अलग है। शब्द समझ में, घाती कर्म के बारे में तो नहीं बोला, घाती या घाती जो नहीं, वो जजमेंट करना ही मुश्किल है सब, है ना। मेरे को खुद को ही नहीं समझ आया उसको। शब्द जब तक समझ में नहीं आया जजमेंट करना गलत है। आप बराबर ढूंढ के बताइए। फिर कभी ढूंढूंगी जब बताऊंगी। हाँ, फिर ढूंढ के बताइए। ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, कुछ तो बोलने में गलत हो रहा है। बोलने में तो लाइन तो यही है, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे को वो समझ ही नहीं आया था, तो मैंने नहीं, बट फिर भी वो जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स बरोबर नहीं है। चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी था, इतना तो मुझे क्या है वही समझ में नहीं आता है। कोई मेरे को नहीं समझा चतुस्पर्शी क्या है, अष्टस्पर्शी एक क्या है। मिनट, चक्षु स्पर्शीय बताया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, चक्षु तो वो छत्तू छत्तू बोलता है। चतुस्पर्शी, चक्षु स्पर्शीय क्या है? चतुर्स्पर्शी है, चतुर नहीं, चौथा स्पर्शी। और अष्ट ये असंख्या है, 4 और 8। चतुर स्पर्शी और अष्ट स्पर्शी। चतुर और अष्ट तो संख्या है दोनों, चतुर स्पर्शी और अष्ट स्पर्शी ये दोनों संख्या है। हाँ, वापस बोलिए, अभी चतुर्स्पर्शी बाद में बोलिए। देखो ऐसे था, पुद्गल जड़ है, पहले की लाइन तो उसकी जस्ट ये थी। हाँ। और चतुर स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं, अष्ट स्पर्शी पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ये लाइन थी। नहीं पता नहीं, फिर भी नहीं, इसका ऐसा वर्ड तो आज तक मैंने सुना नहीं है, इसलिए गीता अष्ट क्या बताया? अष्ट वाला अष्टस्पर्शी, वो चतुष्पर्शीय और अष्टस्पर्शीय। हाँ, अब चतुष्पर्शीय और अष्टस्पर्शी के लिए क्या बताया? गोचर नहीं होते, वो गोचर नहीं होते, वो गोचर होते हैं, इंद्रियों को वो गोचर होते हैं, ये गोचर नहीं होते हैं। ऐसा बोला है, ऐसा बोलते नेत्र गोचर, वो नेत्र गोचर होते हैं, ये नेत्र गोचर नहीं होते हैं, ऐसे था। कुछ मिसिंग है गीता बहन, कुछ मिसिंग है, थोड़ा पता ढूंढूंगी तो कहीं, बट फिर भी समझ में नहीं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ आया। चलो अभी मैं तब तक और कोई सत्संग को आगे लो, मैं देखती हूँ अभी कहीं मिलता है तो। ठीक है, आप देखिए, जरा तलाश कीजिए, हो सकता है तो उसका फोटो गिरा के भेजिए। हाँ, ठीक है प्लीज। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताइए। के मुकुल भाई, हेमा बहन। પરેશાન ને સુજાન યોગી નો मीनिंग શું થાય? સુજાન યોગી नहीं खबर भाई, सुजानी होगी तो पता नहीं क्या है, मतलब नहीं मालूम। परेशान जी। हाँ जी, सही ज्ञान जानने वाले योगी, सुजान। सुजान સુજાન યોગી, सही जानने वाला, आत्मा की बात जानने वाला। अच्छा, बस सही बात है, सही बात। सुजान योगी, बरोबर। મારે આ પૂછવું હતું કે મને કનુદાદા ઘણી વાર ચોપડી ये सब लाते कहाँ से हो हेमा बहन? ये सब कहाँ से लाते हो? એ હમણાં કનુદાદાનો અનુભવ સૂત્ર બધું વાંચતી હતી ને, તો પછી દર વખતે મારો નિયમ હતો કે દાદા પાસે પણ પુસ્તક લેતી તો સહી કરાવી લેતી, કાં તો લખાવી દેતી કઈ બી, અને હું કરુણદાદાનું પુસ્તક લેતી તો પણ એમની ઉપર સહી કરીને લખી આપતા હતા. તો એક પુસ્તકની અંદર એમણે મને લખ્યું હતું એવું કે મુકુલભાઈ, એમ્મા બેન, સુજાન યોગી, એવું બધું લખ્યું હતું. એટલે મને એકદમ પ્રશ્ન થયો કે સુજાન, આ બેને પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એના પરથી મને થયું કે દરેક શબ્દનો કંઈક મિનિંગ હોય છે, એટલે આ સુજાન યોગી કેમ એમણે આટલું લખ્યું હશે, એટલે હું એટલા માટે મેં પૂછ્યું, એકદમ મને યાદ આવ્યું. वो तो सही जानने के योगी। हाँ, अच्छा। अरे सही माणसों पासे पूछिए प्रश्न।
और किसी को क्विक? ये परेशान जी, आपकी आवाज चली गई। एक मिनट अनम्यूट। हेलो। हाँ आई गयो आवाज। आज सही जानने का क्या, सही जानने वाले योगी। हाँ, सही जानने वाले योगी सुजान योगी, हेमा बहन और मुकुल भाई। એવું લખી આપી દો। बोलिए क्विक। ओके, गीता बेन ले आए। जय सच्चिदानंद। ये है ना, इसमें ये है कि पहले नंबर, बुक, पेज नंबर क्या है? नहीं, वो तो 6 एलिमेंट्स के बारे में इसने बोला। सबको स्थान देने वाला आकाश तत्व है, काल परिवर्तन का प्रतीक है, पुद्गल जड़ तत्व है, चतु स्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता, अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। यह सृष्टि 6 तत्वों से बनी है, कुदरत इसका संचालन करती है। ये कैसी, कौन सी बुक है ये तो सनातन सत्य वाली बुक है। सनातन सत्य नहीं है। उसका फोटो करके भेज देना मुझे। हाँ, भेजूंगी। किसी और ने लिखा है ये, दादा भगवान की बात। हाँ। सवाल ही नहीं आता है। ये तो शास्त्र की भाषा है, शास्त्र की भाषा है। हाँ, है तो हो सकता है शास्त्र की हो। भेजूंगी मैं इसको। चलो ठीक है। फिर भी वो फोटो करके भेजना मुझे। हाँ, भेजती हूँ, है ना। भेजूंगी। ओके। जय सच्चिदानंद। वो सब आगे का भी भेज दीजिएगा आप। हाँ, बुक का हेडिंग, बुक का राइटर, वो सब भेज दीजिए आप। हाँ, ठीक है। हाँ। ओके। परेशान जी। ओके, चंद्रा बहन बोलिए। जय सतानंद। दादा भगवान ने बताया कि आदि व्याधि उपाधि में समाधि, तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि आदि व्याधि उपाधि में समाधि रहे। तो क्या जो परहेज करते हैं, प्रिकॉशन, जिस कंपनी में या जिस स्थान पे हमारा चित्तवृत्ति उसी रिपीटेशन में जाती है, तो हमारे लिए परहेज जो प्रिकॉशंस हेल्पफुल हो सकती है। जप तप तो नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस अक्रम विज्ञान में होती है। फिर से बताना पड़ेगा, समझ में आया? वो आप बोलिए, वापस बोलिए। आप क्या बोलते हैं, जहाँ एक जगह पे घड़ी जाते हैं तो उसके लिए प्रिकॉशन है कि नहीं, वहां नहीं जावे इसके लिए? नहीं, हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो आदि व्याधि उपाधि में हमारी समाधि रहे। हमारी समाधि है अपना बहन जी, आपको समाधि है, लेकिन दादा भगवान ने हमको ज्ञान दिया ना, हमको पता नहीं हमारी स्थिति क्या है। अच्छा, आप बोलिए आगे, फिर क्या बोलना चाहते हैं आप? समाधि हो तो यानी वो जो संजोग है उसका रिपीटेशन अंदर नहीं होना चाहिए ना। अगर संजोग, वो तो गांठ बड़ी होती है ना, गांठ बड़ी होती है तो रिपीटेशन होता है। हाँ, ख्याल में है ना। हाँ, कोई गांठ बड़ी है, हाँ, तो वो रिपीट इसलिए होती है कि एक आवरण हटता है, दूसरा आवरण, तीसरा आवरण, ऐसा लाखों आवरण होते हैं, क्या करने का फिर, तो रिपीट होता है। तो उसके लिए दादा भगवान ने बोला है कि आप सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, वो प्रिकॉशन वैसा काम करेगा। वो इतनी जागृति बढ़ाएगा कि सामायिक में वो चीज रखोगे आप तो वो गांठ पिघल जाती है, डिसॉल्व होती है। अच्छा, ख्याल में है ना। हाँ, वो पर्टिकुलर चीज आपको बहुत परेशान करती है, जो हाँ, हमको ज्ञान में रहने नहीं देती, तो हाँ, उसको दादा भगवान ने बोला सामायिक में रखो, तो वो गांठ पिघलती है, उसका अच्छा, जोर कम हो जाता है। हाँ, और जोर कम हो जाएगा तो आपकी जागृति बढ़ेगी, तो फिर चालू हो जाएगा, वो काम करना चालू हो जाएगा। हाँ, और अगर सामायिक में नहीं दिखती है तो पहला प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण के बाद सामायिक करो, सामायिक के बाद ऑटोमेटिक प्रतिक्रमण चालू हो जाएगा। वैसा प्रोसेस है वो। हम्म। ख्याल में है ना।
हाँ हाँ दादा भगवान ने बोला जो चीज बहुत नड़ती है आपको ख्याल में पर्टिकुलरली, तो चीज को, वो सब्जेक्ट को आप शुद्धात्मा स्वभाव से उस चीज को देखा करो। सामायिक करोगे आप 50 मिनट का, तो जी उसमें जितना देखोगे आप उतना वो जल, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, जो हमको फोर्स करके ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ख्याल में है ना? तो उसके लिए दादा भगवान ने, वितरागों ने ये बात बहुत अच्छी तरह बताई है कि ऐसे कोई चीज हो तो बहुत सारी चीजें बताई है। दादा भगवान ने बोला अपने आप को आप डांटो, ऐसा भी बोला है कभी कभी। चीज सुनता नहीं है तो शुद्धात्मा स्वभाव से फाइल नंबर 1 को डांटो आप, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन ऐसा बोलते थे कि ऐसा ऐसा करो, फिर भी नहीं होता है, फिर भी नहीं होता तो फिर वो उसको डांटो, ऐसा बोलते हैं। या तो आईने में जाके बात करो एक उससे, ख्याल में है ना, आईने में बात करके उसको समझाने का, क्यों ऐसा करते हो, क्या स्लीप में मिलेगा, अभी मोक्ष में नहीं जाने का है, ज्यादा भटकना है, ज्यादा मार खाना, ऐसी आईने में जाके बात कर सकते हैं आप। कभी 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 प्रयोग करते हैं कि मन की लगाम को छोड़ देते हैं तो क्या कहाँ जाता है, तो बोलते हैं ना जो पानी को अगर गिरा हो तो जहाँ खड्डा होगा वहां जाएगा ना, तो मन का स्वभाव है जहाँ जहाँ उसका हॉबी होएगा, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट होएगा वहां जाएगा, सहजा सहज आत्मा में नहीं रहता। हाँ, तो वो लगता तो नहीं रहेगा ना। अभी तो हम प्रकृति के अभी तो हमको तो अभी ज्ञान कुछ साफ किए बिगर मिला है ना। हाँ हाँ तो इसलिए दादा भगवान ने आज्ञा दी है हमको हाँ कि आज्ञा में से सब फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा, हाँ हाँ सब कुछ साफ हो जाएगा। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है अशुद्ध चित्त है, अहंकार डिस्चार्ज वाला अहंकार है, वो आज्ञा से एकदम उसका जोर कम हो जाएगा। आज्ञा में रहने से, हाँ आज्ञा में रहने से बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। हाँ ख्याल में है ना? पर जब ये अकेले होते हैं ना, दादा भगवान की 5 आज्ञा बहुत फंटास्टिक वे में काम करती है, अंदर अंदर बहुत खुलता है, हाँ नाट भी खुलती है। लेकिन हाँ जब ये परीक्षा आती है संजोगों में, हाँ, वहां पे अभी भी फिसलन हो जाती है संजोगों में। फिसलन होती है, बरोबर है, लेकिन जैसे जैसे आप उपयोग रखना चालू करोगे, हाँ कि कोई जगह पे सपोज आपने को चीटिंग कर लिया, दुकान के अंदर 2 बार गए और मालूम पड़ा, तो तीसरी बार जब जाओगे तो आप प्रिपेयर होके जाओगे। हाँ हाँ तो वैसा ये बाहर का संजोग जब आता है तो हमको उपयोग रखना है, प्रिपरेशन करना है कि यहाँ स्लीप नहीं होना है। हाँ वैसा उपयोग फोकस करना है अपने आप को, और फिर शुद्धात्मा स्वभाव से फिर ये करने का कि ये फाइल का संभव से निकाल करने की शक्ति दो। ख्याल में है ना? हाँ हाँ हमको वैसा उपयोग रखना है। उपयोग रख नहीं पाते हम, जब अपने कर्मों का फोर्स ज्यादा होता है तब हम उपयोग रख नहीं सकते। तो इसके लिए 2-3 बार मार खाने के बाद आप रखो। या तो जब लगेगा कि यहाँ कुछ होने वाला है तो नहीं उपयोग रखना है, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, अभी इसका निकाल करना है, देखते क्या आता है। तो फिर आप नक्की करोगे तो फिर फर्स्ट क्लास काम होगा। उपयोग रखना पड़ता है। दादा भगवान बोलते हैं जहाँ अंधेरा है वहां टॉर्च रखनी पड़ती है, अपनी जागृति का उपयोग करना पड़ता है। राइट, हाँ जागृति यानी लाइट, और जहाँ जहाँ अंधेरा है, जहाँ जहाँ हमारी जागृति कम रहती है तो अंधेरा आता है, तो वो अंधेरे के ऊपर जागृति की स्वरूप लाइट का उपयोग रखना है कि देखो ये अंधेरा है, इधर ऐसा 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 है। ख्याल में है ना? हाँ मन की करोगे मन तो को आएगा वो। हाँ मन को जब भी मन और बुद्धि को जब भी स्कैन करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं क्वालिटी ऑफ थॉट कौन से चलते हैं, ज्ञाता दृष्टा देख के, तो देखते हैं अभी भी उस पे ज्यादातर रिपीटेशन रिलेटिव का ही चलता है। तो लगता है अपने को ही कोई पूछते हैं वादा नहीं ना वो, तो सुपर स्वेदना उतना ही दूर है ना, जितना 80% हो जाएगा तो सुपर स्वेदना आत्मा की कब होएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है अपने बहन, ऐसा नहीं है। नहीं? जो 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 मन बुद्धि का जो रिपीट होता है, मगर वो पराई चीज है, इतना हमको समझना है। हाँ, यहाँ भूल हो जाती है। हाँ, आप उसको सही करने के लिए जाते हो। हाँ ये सही बात।
आपको उसको जानना है, ये पराई चीज है और मैं अलग हूँ इससे। हाँ हाँ और जो भरा हुआ है वो निकल रहा है, तो निकलता है तो बहुत अच्छा है ना। हाँ 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 जो निकल रहा है उसके वक्त हमारी जागृति रहनी चाहिए, जागृति की कीमत है। क्या निकलता है उसकी कीमत नहीं है, निकलते वक्त हमारी जागृति रही कि नहीं उसकी कीमत बहुत है। हाँ, वहां भूल जाती है तो अगर याद आता है तो वो उसका प्रेशर, उसका पावर ही चला जाता है जो हाँ, कि खत्म हो जाता है, इसलिए वो हमारा उपयोग नहीं रहता है, इसलिए वो सब दम 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 निकल जाता। लेकिन निकला ना, निकल गया ना, अच्छा है ना। तो हाँ हाँ निकला अच्छा है, निकलता ही और निकलते ही रहेगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि हर एक वक्त चूक गए तो प्रतिक्रमण करना है, और फिर वापस आ गए तो फिर जागृति रखनी है, उसका उपयोग रखना है। हाँ, ये जागृति आपने अच्छी बताई कि ये पराई चीज है। साथ साथ में हाँ, अगर साथ साथ में इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि इसका जो सूरजमुखी की तरह, जैसे सूरज की तरह, तो ये पुद्गल भी उनकी जो अंदर की जो परिणति आत्मा की तरफ हो, ऐसे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसकी पुरुषार्थ से। नहीं, आप समझ में नहीं आया। आप अभी भी, मैं सीधी बात बोलता हूँ कि हाँ हाँ आपके बाजू के घर के बाजू के बंगले में कुछ होता है तो हाँ, आप कुछ कर सकते हो। नहीं नहीं, हाँ तो उसको तो आप देखते हो ना। हाँ हाँ, तो वैसा ही ये जो मन वचन काया है आपका, वो बाजू का बंगला है। राइट राइट, हाँ तो आपको तो देखना है उसको, ऐसा क्यों होता है ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा क्यों होता है ऐसा बोलने से आपका शुद्धात्मा पद चला जाता है। हाँ, फिसल और जाता है, हाँ शुद्धात्मा पद चला गया तो फिर खत्म हो गई बात। हाँ हाँ फिर उसकी असर हो जाती है, फिर आपको लगता है अरे मेरे को मोक्ष के विचार नहीं आते। मोक्ष के विचार की जरूरी नहीं है, आपको मोक्ष दे दिया है हाथ में, अभी आपको ये पराया है। बस ये देखोगे कि ये पराया है, इतना देखा कि काम बन गया, आप उससे अलग हो गए, हाँ तो वही मोक्ष है। हाँ ख्याल में है ना। हाँ जैसे ही आपकी सिद्धात्मा दृष्टि हाँ दृष्टि के ऊपर पड़ती है, वो दृश्य खत्म हो जाता है, हाँ उसकी हाँ वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए दृष्टा भाव से दृश्य को देखा करो, ज्ञाता भाव से ज्ञेय को देखो कि ये ज्ञेय है। कैसा ज्ञेय है वो जानने की जरूरत नहीं, अच्छा है बुरा है, ज्ञेय ज्ञेय ही होता है। अच्छा बुरा तो बुद्धि के कारण है सब। हाँ। कल फ्रेंड से एक डिस्कशन चल रहे थे, वो बोले दोनों का डिस्कशन होता है ज्ञाता दृष्टा पे। तो वो बोले कि ज्ञाता दृष्टा बनते हैं तो दृश्य दृश्य असर नहीं होते। तो फाइल नंबर 1 बोल रहे थे कि अगर हमारी रिलेटिव दृष्टि है तो वो दृश्य असर कर जाते हैं। अगर हमारी दृष्टि शुद्ध आत्मा में देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ज्ञाता दृष्टापद इज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये वो सही समझ, बात है, वो सही बात है, लेकिन बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट भी समझ में नहीं आया है। बाय रिलेटिव यानी हाँ पराई चीज हो गई, वो हाँ भी समझ में नहीं आई। बाय रियल व्यू पॉइंट समझ में आता है। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में परे हूँ। हाँ रिलेटिव व्यू पॉइंट है ड्रामेटिक व्यू पॉइंट। हाँ हाँ ड्रामेटिक व्यू पॉइंट से मैं परेश हूँ, हकीकत में तो मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा समझ में आया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ हाँ ये जो होता है मन बुद्धि में वो रिलेटिव है सब। हाँ तो अगर रिलेटिव है तो असर नहीं होगी ऑटोमेटिक, वो समझ में आया तो। हाँ, पर लेकिन हमको वे, ऐसा लगता है ये हो गया, मुझे हो गया, मुझे हो गया, मुझे हो हाँ गया, ऐसा होता है। हाँ हाँ, अति ब्यूटीफुल ये जागृति है कि अगर पड़ोसी देखते हैं, पर फिर भी एक भय छुपा होता है कि अगर जैसे बच्चा अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जाए तो लगता है ना कि वो गलत आदतें पड़ेगी, तो लगता है कि मेरा मोक्ष बिगड़ जाएगा। अगर पुद्गल, ये पराई चीज है ना, वो अगर मोक्ष नहीं उसको, बिगड़ता है, उतना टाइम सुख चला जाता है। आत्मा का सुख चला जाता है। हाँ उतना टाइम के लिए फिर वापस आ जाता है। वो शायद बोले तो क्या है, वो वापस आ जाता है, थोड़ा टाइम के लिए हट जाता है, वो हाँ दिखता है हट जाता है, लेकिन अंदर से तो है। तो ये वापस थोड़े टाइम के बाद जैसा उसका फोर्स कम हो जाता है, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, राइट राइट, हाँ, ऐसी बात। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। थैंक यू दिल से, थैंक यू, इतना जय अच्छा सच्चिदानंद। परेशान जी 3 मिनट बुलाए, चंद्रा बहन फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय,
नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, वज्रायाणम, नमो लोये सप्व साहुणम, लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, पंच नमस्कारो, तव पावपणासणो, पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, नम च सर्वेसिं, पडमम हवै मंगलम। हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।